अस्सलाम वालेकुम, सबका प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जर्मनी ने 2026 में वर्क वीज़े के लिए न्यू अपडेट जो है वो दे दी है। वो न्यू अपडेट जो है वो आज मैं आपको बताता हूं। और क्या इस अपडेट में पाकिस्तानी नेशनल जो हैं वो पाकिस्तान में बैठकर वीज़ा वर्क वीज़ा यानी कि अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, या फिर उनको ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं जॉब के लिए तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको एलिजिबिलिटी, सैलरी और रियल प्रोसेस समझाने वाला हूँ। जर्मन में 3 टाइप के जो हैं वर्क वीज़े होते हैं। इस बात को आपने बड़े अच्छे से ज़रा सुनना है। 3 टाइप के वर्क वीज़े होते हैं। नंबर 1 पे स्किल वर्कर वीज़ा होता है। दूसरे नंबर पे ईयू कार्ड होता है, ईयू ब्लू कार्ड जिसे कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर चांसे कार्ड होता है, जिसको डच में चांसे खाते कहते हैं। हर वीज़े की अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। सब लोग जो हैं हर वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं होते। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अच्छा जी, जो सैलरी की अगर हम बात करते हैं, रियलिटी जो सैलरी है जर्मनी में एवरेज सैलरी जो है 2000 से लेके 3500 यूरो तक होती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी स्किल और जॉब पर। फ्रेश लोगों के लिए स्टार्ट में थोड़ी लो भी होती है। और ये जो मैंने सैलरी बताई है ये स्किल वर्कर की है। इसमें जो नॉन स्किल्स हैं उनकी ये सैलरी नहीं है, उसकी भी थोड़ी सी आगे चल के मैं बात करता हूँ, नॉन स्किल वालों की भी। पहले इसको ज़रा मुकम्मल कर लें। जो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वर्क वीज़े के लिए जर्मन के। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन, डिग्री या डिप्लोमा ये आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास बेसिक इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वो डिपेंड करता है जर्मन लैंग्वेज आपको कौन से लेवल की आनी चाहिए, डिपेंड आपकी जॉब के ऊपर करता है। और इसके लिए आपको जॉब ऑफर मोस्टली केस में चाहिए होती है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी चीज़ का, जो आपके पास स्किल है, तो वो आपका प्लस पॉइंट जो है वो गिना जाता है। ये याद रखिए, वो काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होता है, आपका एक्सपीरियंस। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जो स्कैम है, रियलिटी स्कैम अलर्ट जो है वो ये है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल बहुत लोग फेक एजेंट के चक्कर में आ जाते हैं। जर्मनी कोई फ्री वीज़ा नहीं दे रहा, हर प्रोसेस ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल काम आप हमेशा करवाया करें, जो एजेंट कहे यानी कि उसकी बात आपने हर बात नहीं माननी। कि वो कहे जी मैं आपको 4000 एरो जो है वो आपको सैलरी जो है ले देता हूँ, आपको वर्क वीज़ा लगवा देता हूँ, आपको अकोमोडेशन भी दिलवा देता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो हर बात के ऊपर जो है उसकी ट्रस्ट ना करें, उसको वेरीफाई करें। सबसे पहली बात तो यह है, आपको किसी एजेंट के पास जाना ही नहीं चाहिए, आपको खुद अप्लाई करना चाहिए अगर आपके पास कोई स्किल है तो। अगर आप जर्मन जाना चाहते हैं तो अपने स्किल पर जोर दें, ठीक है जी।
दूसरे नंबर पे लैंग्वेज को सीखें। लैंग्वेज का आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे की बात जो है आप सुन सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि यूरोप के अंदर हर कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज है और वो ज़्यादा तरजीह जो है अपनी ही लैंग्वेज को देते हैं। अगर आपको उनकी कंट्री की लैंग्वेज आती है, चाहे कोई भी कंट्री है, तो आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो लैंग्वेज ना आने की वजह से आप काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं जी नॉन स्किल लोगों की। नॉन स्किल जिनके पास स्किल नहीं है, ये नहीं है कि उनके लिए चांसेस जो हैं वो नहीं हैं, चांसेस उनके पास हैं, लेकिन तरीक़ाकार क्या है कि वो उनको स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर जगह पे आप अप्लाई करें, जो नॉन स्किल लोग हैं, जैसा कि मतलब वेयर हाउस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो काम ढूंढते हैं, उनको जो है हर जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। स्किल वालों को भी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उनकी स्ट्रगल कम है बनिस्बत नॉन स्किल के। हाँ, अगर तो आप नॉन स्किल हैं और जर्मनी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि आपके पास ऑलरेडी पहले से वर्क परमिट मौजूद है और आपके पास जॉब नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है, आपको फौरी तौर पे जॉब मिल जाती है, उसका कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। हाँ, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ शेंगन है, आउट ऑफ यूरोप है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और जब भी अप्लाई करें ऑफिशियल तरीके से अप्लाई करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हर वीडियो के अंदर मैं यही लफ्ज़ कहता हूँ कि ऑफिशियल तरीके से आप अप्लाई किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।